नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनू यादव। आज क्रिमिनल्स में कई बहरूपियों का राज फाश होगा। वो ब्लैकमेलर हसीनाएं भी बेपर्दा होंगी जिनके शिकार अब तक 27 लोग हुए हैं। ऑपरेशन हनी की पूरी इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी ही देर में। न्यूड वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर का खुलासा होश उड़ाने वाला है। यही नहीं, एक ऐसी लव स्टोरी भी आपको दिखाएंगे जिस प्रेम कहानी में विलेन प्रेमिका का कत्ल कर देता है और इस विलेन को भी बेनकाब करेंगे। और होगा 7 एकड़ की जमीन और डबल मर्डर, कहां 6 साल की दुश्मनी में बहा अपनों का लहू। ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात भी दिखाएंगे और होगा साया और साजिश। तो क्रिमिनल्स की तो बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जहां एमपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक दी गई है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश। प्रदेशवासियों को मिलेगी उमस से राहत। तो वहीं भोपाल में बादलों का डेरा बना हुआ है और इसी बीच कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जोरदार 18 जिलों में बारिश हो सकती है। तो 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर इसके अंतर्गत कई सारे जिले आ रहे हैं, जहां पर भिंड, मुरैना, रीवा, सतना सहित कई जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक दी जा सकती है और इसी बीच जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। प्रदेशवासियों को उमस से राहत मिलेगी। भोपाल में बादलों का डेरा बना हुआ है और आप ये देखिए कि पहले बारिश हुई थी, बीच में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जिसके चलते जो शहरी इलाके हैं वहां पर उमस बहुत ज्यादा हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से दो चार होना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यदि जोरदार बारिश होती है तो जाहिर सी बात है लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आप गर्मी से राहत मिलेगी, उमस से राहत मिलेगी और ठंडा मौसम का जो अभाव है वो ठंडे मौसम का राहत मिलेगी। ठंडे मौसम से 18 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसी बीच कहा यह जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक की वजह से बारिश हो सकती है और इसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया जहां भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, पूरी जानकारी दें। क्या अभी किस तरीके का मौसम है? देखिए, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जो 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसे कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और अभी कुछ दिनों के पहले ब्रेक लगा हुआ था, मगर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये श्योपुर सहित ऐसे तमाम जिले जहाँ पर अति से ज्यादा बारिश होने की संभावना और चेतावनी जताई गई है। बताया गया है कि आने वाले 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है और लोगों को जो अभी उमस हो रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। हालांकि बीच में कुछ समय जरूर बारिश हुई थी, मगर उसके बाद ब्रेक लग गया था। उसके बाद उमस बढ़ चुकी थी और उमस से कहीं ना कहीं अब लोगों को निजात मिलेगी। जी रीनू जी, एक तरफ देखा जा रहा है कि शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जितेंद्र, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से दो चार होना पड़ रहा था। क्योंकि बारिश हुई, फिर ब्रेक लग गया तो और ज्यादा उमस हुई। राहत तो मिलेगी, मौसम ठंडा होगा, उसका तो मजा लेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। जितेंद्र, बारिश कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिनमें किसानों के लिए, मगर कुछ लोग जो निचली बस्तियों में रहते हैं उनके लिए जाहिर सी बात है काफी चिंता का विषय, क्योंकि प्रशासन ने अभी एहतियात के तौर पर ऐसे इंतजाम नहीं किए। जो नदियों पर पुल बने हैं और जो इस बार में हालात बने थे फिर से ना बने, इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की है और नदियों पर बने हुए पुल डैमेज हालत में अभी हैं और कई निचली बस्तियां वहां पर पानी का जलभराव हो जाता है, उनसे निपटने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है। जी
जी बिल्कुल। हालांकि अक्सर देखा जाता है जितेंद्र, चाहे वो निचले इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों, जब भी जोरदार बारिश होती है, अब चूंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है तो अब जरूरत ये है कि जो भी नाले हैं, जो भी जाम हुए नाले हैं जहां पर कचरा फंसा रहता है, वहां से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, उनको तुरंत साफ करवाया जाए। तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली भोपाल में? देखिए, पहली बारिश में ही भोपाल में 2 लोगों की मौत हो गई, कई घरों में पानी भरा गया, जल भराव हो गया। तो प्रशासन जब पहली बारिश में नहीं चेता तो जाहिर सी बात है अभी भी ऐसे कई निचली बस्तियां हैं जहां पर जल भराव की समस्या होती है। अब देखने वाली बात है अब फिर से तो कलाई जाती है, साफ सफाई की दावे किए जाते उन पर कितना असर होता है। राजधानी भोपाल का यह हाल है तो अब बाकी जो की तस्वीर का आकलन लगा सकते हैं। बिल्कुल, और यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी के इस तरीके के हालात हैं कि जब मौसम विभाग पहले से चेतावनी जता देता है उसके बावजूद यदि ड्रेनेज की कमी है, और दूसरी बात ये भी जितेंद्र की हर साल जब वही हालात बन रहे हैं तो जो बड़े बड़े बजट पास किए जाते हैं, जो अनुपूरक बजट पास किए जाते हैं, इन बजट के अंतर्गत क्या ये सफाई व्यवस्थाएं नहीं आती हैं? क्या ये ड्रेनेज की जो अव्यवस्थाएं रहती हैं इसका सुधार कार्य नहीं आता है? देखिए, बिल्कुल बजट भरपूर मिलता है इन सारी चीजों के लिए, निगरानी जाने से कतराता है और इसी तरह से जल भराव के हालात होते हैं, जर्जर दीवार हो जाती है, लोग मगर प्रशासन उन पर लीपापोती कर लेता है और हर साल ऐसे ही जो है हादसे बढ़ते रहते हैं। हर साल हादसों की शुरुआत अब हो चुकी है पहली बारिश में। अब देखते हैं आगे और किस हादसों का निगम प्रशासन को इंतजार है। जी बिल्कुल। और फिलहाल अभी कैसा मौसम है, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल सहित अन्य जिलों की बात करें, चाहे वो जबलपुर की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर लिया, जो बड़े शहर हैं, किस तरीके का मौसम है अभी? देखिए, हालांकि मौसम में बादल जरूर छाए हुए हैं मगर उमस और गर्मी से लोगों का हाल है। पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं हुई है जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। गर्मी और उमस से लोगों को अभी राहत नहीं मिल रही। अगर कुछ बारिश का दौर चालू होता है तो जाहिर सी बात है फिर लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगी और इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, चूंकि 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और हो सकता है कि अन्य जिलों में भी इसके बूंदे पड़े। भिंड की बात करेंगे। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किराना व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आंख में मिर्ची डालकर 1 लाख की लूट कर ली गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। गोहा थाना क्षेत्र के मेन बाजार की पूरी घटना सामने आई है। आप देखिए सीसीटीवी में जो पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। बदमाश 4 व्हीलर से आते हैं, दुकान के अंदर 3 से 4 लोग दाखिल होते हैं, आसपास पहुंचते हैं और यहाँ पर दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंक कर जो तिजोरी होती है उसको उठाकर बदमाश यहाँ से भाग जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इसके आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ऐसी जानकारी है कि जो तिजोरी थी उसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की राशि थी जिसे बदमाशों ने लूटा है। और अब खबर भोपाल से है जहां पर युवतियों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। युवतियों के बीच सड़क पर फाइटिंग हो गई। क्लब के बाहर मारपीट की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है वो आप देखिए, हैरान करने वाला ये पूरा वीडियो है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि महिलाओं के जब झगड़े रास्ते पर आ जाते हैं तो वो पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला, जहां पूरे सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि इन दोनों ही युवतियों के मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लात घूंसों से एक दूसरे की धुनाई करती हुई दोनों युवतियां नजर आई। हालांकि यहाँ पर आसपास कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की। बगल से निकल रहे राहगीरों ने ये वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और उसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। अब चूंकि दोनों ही पक्षों में किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है थाने में, लेकिन ये फिर भी जांच का विषय होना चाहिए क्योंकि इससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। और चलिए अब बात करेंगे क्रिमिनल्स की। ये वो हसीनाएं हैं जो नजर नहीं आती लेकिन चैन चुरा लेती हैं। ये वो हुस्न वाले लुटेरे हैं जिनके मोबाइल में शिकार की डर्टी पिक्चर कैद हो जाती है। ये वो ब्लैकमेलर हैं जो बस एक वीडियो कॉल लगाते हैं और इनके मोबाइल में कैद हो जाता है राज। कहीं ऐसे सेक्सटॉर्शन गैंग के निशाने पर आप तो नहीं। ये वो गिरोह है जिसके शिकार अब तक 27 लोग हो चुके हैं। आप भी देखिए खुलासा और रहिए होशियार। यह है ऑपरेशन हनी हनी।
हुस्न वाले लुटेरे। बिना हनी मांगे मनी। न्यूड वीडियो कॉल स्क्रीन रिकॉर्ड। मोबाइल में कैद डर्टी पिक्चर। ब्लैकमेलर हसीनाएं अब तक 27। ऑपरेशन हनी हनी। जिनकी पहली ही झलक में कोई भी उनका दीवाना बन जाए, लेकिन ये झलक नहीं छलावा है। जिनकी बातें भी शिकार को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जो मैसेज से बुनते मोहब्बत का जाल, इस गैंग का हुस्न है हथियार। वो ब्लैकमेलर हसीनाएं जो नजर नहीं आती है, बस वीडियो कॉल से अपने शिकार को फंसाती हैं। जो मोबाइल में कैद करते हैं डर्टी पिक्चर, और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। तो बस आप सुनते जाइए, कहीं ऐसे वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर्स के निशाने पर आप तो नहीं। इसमें जो शिकायत साइबर पुलिस के पास में आई थी, नगरीय पुलिस भोपाल की, जिसमें एक नए प्रकार का जो अपराध साइबर क्राइम हो रहा है, जिसमें वीडियो कॉल करके वीडियो पे कोई अश्लील फुटेज दिखाने के पश्चात उस फुटेज को वीडियो रिकॉर्डिंग करके कैप्चर करके जो कॉलर है फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है और राशि उससे ली जाती है। इस प्रकरण में भी जो शिकायत करता है उससे लगभग 7 लाख रुपए इन आरोपियों द्वारा लिए गए थे और उसने कंप्लेन करी। साइबर क्राइम भोपाल के ऑपरेशन हनी हनी में सेक्सटॉर्शन गैंग का जो काला चिट्ठा सामने आया है, उसके तार जुड़े हरियाणा और राजस्थान से। इस न्यूड वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर का राज नंबर 1 आपको बताते हैं। इस गैंग में 4 हसीनाएं हैं, लेकिन वो बहरूपिया है, यानी लड़के। सोशल साइट पर वो लड़के लड़कियों के नाम और सुंदर तस्वीरें लगाकर फेक आईडी बनाते। सेक्सटॉर्शन गैंग का राज नंबर 2, ज्यादातर ऐसे लोग इस गिरोह के टारगेट पर होते जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। राज नंबर 3, अब तक इस गिरोह ने 27 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनसे 78 लाख रुपए ऐंठे जा चुके हैं। तो समझिए कितने शातिर खिलाड़ी हैं ये। 27 लोगों के साथ ये पूर्व में कर चुके हैं और 78 लाख की राशि ये पूर्व में ले चुके हैं उन लोगों से। वर्तमान प्रकरण में चूंकि जो फरियादी जिसकी कंप्लेंट पे भोपाल नगरी पुलिस में कार्रवाई हुई है, उससे लगभग 7 लाख की राशि ये लोग ले चुके हैं, जिससे कार्रवाई प्रारंभ। पहले फेक आईडी, फिर दोस्ती और दोस्ती के बाद शुरू होता इनका असली खेल। हरियाणा से अरेस्ट ये गिरोह फर्जी सिम का इस्तेमाल करता, फर्जी बैंक अकाउंट भी, जो पहले तो शिकार को पूरी तरह शीशे में उतार लेता, यहाँ तक कि उनका राज भी जान लेता। और फिर इस पूरे खेल का आखिरी वार होता वीडियो कॉल, जिस वीडियो कॉल में एक तरफ शिकार होता, दूसरी तरफ गिरोह जो अश्लील वीडियो क्लिपिंग चलाता, और फिर मोबाइल की स्क्रीन में रिकॉर्ड हो जाती ये डर्टी पिक्चर। ये जो 3 आरोपी हैं हरियाणा के हैं और एक आरोपी जो है राजस्थान का है। तो पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से इनकी जो है पहचान पुख्ता करने के पश्चात इनको राजस्थान से गिरफ्तार किया है और जो इसके अन्य पहलू हैं उस पर पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद शिकार को बदनामी का डर दिखाकर सरेंडर करने पर मजबूर कर देता ये गैंग। वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती। जिस फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उससे कई किश्तों में 7 लाख रुपए ये गिरोह वसूल कर चुका है। ये लोग चिन्हित ही ऐसे व्यक्तियों को करते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो एकदम से नई जो टेक्नोलॉजी है उसको समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार के जो है इसमें ट्रैप हो जाते हैं। आखिर इस गिरोह के और कितने शिकार ये वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर नजर नहीं आते, लेकिन
चुरा लेते हैं चैन। ऐसे अजनबी हुस्न वाले लुटेरों से रहिए सावधान। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको एक लव स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन पहले क्लाइमेक्स बताते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। जिस प्रेम कहानी में प्रेमिका का मर्डर होता है, जिसकी लाश एक तालाब में मिलती है, वो भी 2 पत्थरों से बंधी हुई। आखिर इस लव स्टोरी में वो विलेन कौन है, ये खुलासा होश उड़ाने वाला है। 4 दिन से थी वो लापता। तालाब में तैरता सुराग। 2 पत्थरों से बंधी लाश। चैटिंग में कैद कातिल। लव स्टोरी का खूनी क्लाइमैक्स। एक ऐसी लव स्टोरी जिसका पहले हम आपको क्लाइमेक्स दिखाते हैं, जिसमें 2 किरदार हैं। पहला 21 साल की सुमन और दूसरा किरदार उसका प्रेमी नितेश। दरअसल 4 दिन से सुमन लापता रहती है और इस गुमशुदगी का राज उसका प्रेमी नितेश ही जानता था। लेकिन ना तो वो अपनी प्रेमिका के घर वालों को कुछ बताता है, बस खामोश रहता है। इंतजार इस बात का कि वो राज राज ही रहे, वो राज जो इस तालाब ने उगला, वो राज जो चैटिंग ने उगला, वो खुलासा जो कॉल डिटेल से हुआ। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना इलाके के तालदेवरी के इस तालाब में लोगों को कुछ दिखाई दिया, जिसकी इत्तला पुलिस वालों को की गई। और फिर जब इस तालाब ने वो राज उगला तो सब दंग रह गए। तालाब में 2 पत्थरों से बंधी लाश तैर रही थी। ये लाश सुमन की ही थी। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिर्रा अंतर्गत ग्राम तालदेवरी है, वहाँ के तालाब में एक युवती की लाश तैरते हुए प्राप्त हुई है, दिख रही है। इस पर से थाना बिर्रा के स्टाफ तत्काल मौके पर पहुँचे और उस युवती का शव बाहर निकलवाया गया। तो देखा गया कि चुन्नी और गमछे से मृतिका का हाथ और पैर बंधा हुआ था और उसके शरीर से पत्थर भी बांधा गया था। पुलिस वालों को सिर्फ यही पता था लाश एक लड़की की है, लेकिन किसकी है इसका पता नहीं था। और फिर थाने में दर्ज सुमन की गुमशुदगी से इस बात का खुलासा हुआ कि ये लाश सुमन की है। सुमन का कत्ल हुआ था, लेकिन कातिल कौन है और क्यों सुमन की जान ली गई, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। और फिर तफ्तीश में पुलिस के हाथ लगा मृतिका सुमन का मोबाइल फोन, जिस मोबाइल में कुछ चैटिंग थी। आखिरी चैटिंग में कुछ ऐसा लिखा था जिससे शक की सुई नितेश पर गई। नितेश से पूछताछ हुई, लेकिन वो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। फिर उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहा, मैं डर गया था इसलिए मैंने उसे मार डाला। वो अपने घर से निकली सर दौड़ते दौड़ते, और डब्बा जहर रखा थी, वो मतलब मैं पी रखी हूँ बोली, और डब्बा ऐसे मेरे मुंह में डाली दौड़ते दौड़ते। फिर मेरे घर तरफ दौड़ते दौड़ते चले गई। वो दौड़ते दौड़ते चले गई ना, तो फिर थोड़ा दूर गई वो तालाब के पास जहाँ उसका शव मिला था, वहीं फिर गिरी वो एक बार। फिर मैं उठाया, फिर मतलब पैदल चलते चलते पकड़ कर उसको लेकर जा रहा था मैं, तो फिर दोबारा गिरी ना। फिर उसके बाद उसे मैंने पानी डाला कर उसके चेहरे पे खींचा, लेकिन वो आधा घंटा से वो उठी नहीं। फिर उसके बाद मुंह से झाग निकलना चालू हो गया और फिर पत्थर लाद के फेंक दिया सर। एक लव स्टोरी का ये वो खूनी दी एंड था जिसमें प्रेमी नितेश ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। वारदात वाले दिन आरोपी के मुताबिक उसे सुमन ने मिलने बुलाया था, जिसने यही कहा मैंने जहर खा लिया। उसके बाद वो बेहोश हो गई। प्रेमिका को अस्पताल ले जाने की बजाय आरोपी प्रेमी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर 2 पत्थर बांधकर लाश को तालाब में फेंक दिया। लेकिन ये राज बाहर आ ही गया। जो मृतिका का मोबाइल नंबर है उसका कॉल डिटेल प्राप्त किया गया और साथ ही उसके मोबाइल को बरामद करके उसको भी जांच किया गया। इस पर से पाया गया कि
गांव के ही नितेश श्रीवास है, उसका लगातार मृतिका से बातचीत चलता था और अंतिम बार उसी से बात हुई थी। और साथ ही उसके मोबाइल के जांच से यह भी पता चला कि व्हाट्सएप चैट के माध्यम से लगातार उससे दोनों की चैट होती थी। इस खूनी क्लाइमेक्स की कहानी अब हम आपको बताते हैं। 2 साल की ये मोहब्बत थी जिसमें सुमन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, वो जिससे प्यार करती है उससे शादी करे। लेकिन बार बार शादी के दबाव से प्रेमी नितेश के दिल में मोहब्बत ने नफरत की जगह ले ली। इन दोनों के बीच में करीबन 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग था और युवती लगातार इससे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। आरोपी उससे शादी नहीं करना चाहता था। वह युवती लगातार शादी नहीं करोगे तो फंसा देने की धमकी देती थी, इसको पुलिस केस में फंसा देने की धमकी देती थी। इस सब से छुटकारा पाने के लिए इसने हत्या को अंजाम दिया। और फिर प्रेमी ने मोहब्बत का ही गला घोट दिया। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त फिर मिलेंगे। नमस्कार।